हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे कक्षा 3 के यानी क्लास 3 का मंथली असेसमेंट जो कि फरवरी माह का है 2021-22 का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं जैकपुर स्टडी के नाम से। साथ ही साथ आप अपने क्लास 3 के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ यदि जुड़ना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9798054010 पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये क्लास। देखिए, आज के इस वीडियोज़ में हम लोग जो मंथली असेसमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन का करेंगे, जो पूर्णांक होगा टोटल 40। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी में क्या कह रहा है। हिंदी में कह रहा है कि इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न 1 और 2 का उत्तर देना है। श्यामू पेड़ के पास पहुंचा, उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़ा था। वह पेड़ पर चढ़ गया, खूब सारे नारियल तोड़ लिए, पर उतरने का सोचा तो डरने लगा। इतने ऊंचे पेड़ से कैसे उतरूं। अब आपका इसी से सवाल पूछा जा रहा है श्यामू क्यों डरने लगा। तो श्यामू पेड़ से नहीं उतर पाने के कारण डरने लगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, उपयुक्त गद्यांश में भय के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा, यानी जो भय है इसी का अर्थ रखने वाला कौन सा वर्ड है। खूब होगा, तोड़ होगा, चढ़ होगा या फिर डर होगा। तो डर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, समान ध्वनि तुक वाले शब्द लिखिए, यानी कि गाड़ी। गाड़ी को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। गाड़ी को हम लोग साड़ी लिख सकते हैं कि नहीं। गाड़ी को साड़ी, तो गाड़ी को साड़ी लिख दीजिएगा। भागा को क्या लिखिएगा, जागा लिख सकते हैं, भागा को जागा। डरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परी लिख सकते हैं, समान अर्थ। छुक को क्या लिख सकते हैं, रुक लिख सकते हैं, समान अर्थ नहीं, समान साउंड वाले। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो गई। तो रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो गई, तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। और उसके बाद इसके नीचे में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिना टिकट कौन पकड़ा गया। इन दोनों का आंसर हम आपको एक साथ बताएंगे। पहला सवाल है आपका, रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो गई। दूसरा सवाल है आपका, बिना टिकट कौन पकड़ा गया। तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं। तो देखिए, इन दोनों का आंसर आपके बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रेलगाड़ी के आगे भैंस खड़ी हो गई थी और बिना टिकट लंबू पकड़ा गया था। तो दोनों का आंसर आपको दे दिया गया है। आप आराम से वीडियोस को रोक करके भी आराम से अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं इन दोनों को आंसर को, या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका ही बेनिफिट है। आपके क्लास के सभी वीडियोज़ बिल्कुल मुफ्त आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी आपको कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सभी पढ़ाई आपके यहाँ पे कराई जाती है। इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ कि यदि आपने टेलीग्राम चैनल आप लोगों का है तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया गया है। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। इसके बाद जो अगला सवाल है, 5वां नंबर सवाल में आपसे कह रहा है, सोचिए और कविता को आगे बढ़ाइए। देखो एक मदारी आया, मज़ेदार जादू दिखलाया। तो ये जो कविता है इसको आपको आगे बढ़ाना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाकर आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखो एक मदारी आया, मज़ेदार जादू दिखलाया, डम 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 डमरू बजाया, रुमाल को फूल बनाया, हम सबको बड़ा मज़ा आया। ठीक है, तो ये रहा। आपको उस कविता को आगे हमने बढ़ा दिया है, आप देख पा रहे हैं। तो आप इसको यहाँ से आंसर को अच्छी तरीके से आप उसे नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे, कॉपी पे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं बच्चे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा जो है इंग्लिश से लिया गया है। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड द आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ दिस फॉलो। नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, राइट ऑन पेपर नॉट ऑन वॉल, ग्रेट योर टीचर एल्डर्स ऑल। ठीक है, तो विच इज़ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन्स, यानी कि जो ऊपर में 2 लाइन्स आपको दिया गया है इसके अकॉर्डिंग कौन सा लाइन बिल्कुल सही है। तो वी शुड ग्रेट एल्डर आवर एल्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन पेयर वर्ड्स। ये जो लाइन, फाइंड, साउंड, फाउंड, नियर, डियर आपको दिख रहा है, ये क्या है। ऑपोजिट पेयर्स है, पेयर ऑफ प्रोनाउंस है, रैमिंग पेयर्स है, पेयर्स ऑफ ग्रीटिंग है। तो आप लोग जानते हैं ये कौन सा है, रैमिंग्स ऑफ पेयर है। यानी रैमिंग वर्ड हम लोग लिखते थे ना सेम साउंड वाले, तो वही है यहाँ पर रैमिंग वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन।
अगला सवाल है रीड दिस कन्वर्सेशन बिलो द एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो मीना के बारे में मीना कुछ कह रही है। नाउ आई एम गोइंग टू होम, टेक मेडिसिन रेगुलरली, आई विल कम टुमारो, रिमेंबर टुमारो इज 15 अक्टूबर, इट इज़ ऑब्जर्व एट वर्ल्ड हैंड वॉश डे, आई हैव टू गो फॉर प्रभात फेरी, डू नॉट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड, मोना थैंक यू, मीना आई विल फॉलो योर एडवाइस। तो यानी अब आपको क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है व्हाट डिड मीना एडवाइस मोना बिफोर लिविंग। तो उसको क्या एडवाइस करी थी, तो एडवाइस यही करी थी। आपको आंसर में लिखना है मीना एडवाइस मोना, है ना, बिफोर लिविंग दे करके एक डैश दे दीजिए। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को लिखना है मीना एडवाइस मोना बिफोर लिविंग, उसके बाद हल्का सा डैश दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से लिखिएगा टुमोरो, टुमोरो से लेकर के पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा अरेंज दिस गिवन इवेंट्स ऑफ स्टोरी एंड्रोसेल्स एंड लायन इन सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस वाइज में आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें किसको लिखेंगे हम लोग, एंड्रोसेल हैड हेल्प्ड द लायन, ठीक है। एंड्रोसेल ने क्या किया था, लायन का क्या किया था, हेल्प किया था। उसके बाद आपको क्या, द लायन वॉक टुवर्ड द एंड्रोसेल, जो चलकर उसके पास आता है। द लायन लिक्ड एंड्रोसेल फीट, उसके जो पैर को जो है वो चाटने लगता है। एंड्रोसेल हग द लायन, उसको जो है वो गले लगा लेता है। तो यानी पहले में आपको ये रखना है, उसके बाद आपको दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये वाला नीचे वाला लाइन सबसे ऊपर दीजिए, उसको सीक्वेंस से लिख दीजिए इसके आंसर में। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहला आपको लिखना है ऑप्शन, इसको लिखना है पहला में, ये रहेगा दूसरा में, ये रहेगा तीसरा में, ये रहेगा चौथा में, यानी आंसर लिख करके इस तरह से आपको उतार देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइट 4 लाइन्स ऑन ट्रैफिक लाइट, यानी ट्रैफिक लाइट के बारे में आपको 4 लाइन लिखना है। तो क्या लिखना है, तो चलिए आपको बता देते हैं। ट्रैफिक लाइट के बारे में आपको 4 लाइन लिखना था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द येलो लाइट से वेट, द रेड लाइट से स्टॉप, द ग्रीन लाइट से गो, द रेड लाइट से स्टॉप, द ग्रीन लाइट से गो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ लिखिएगा, द येलो लाइट से वेट पहला हो गया, द रेड लाइट से स्टॉप, द ग्रीन लाइट से गो, ठीक है। तो 3 लाइन हो गया। उसके बाद आप वहाँ पर लिख सकते हैं आई फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मतलब कुछ भी लिख दीजिएगा चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना है वहाँ पे, तो यहीं से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा गणित से लिया गया है। गणित में आपसे पूछा जा रहा है कि आधा लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, ठीक है। तो 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बनता है, तो आधा लीटर में कितना हो जाएगा, 500 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पैटर्न को अगली संख्या क्या होगी, यानी पैटर्न का 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 10 आया। तो देखिए 2 था, 5 है, फिर 10 हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे पैटर्न को पहले समझना होगा। आपका 2 में क्या जुटा है, 2 में जो है आपका +3 हुआ है, उसके बाद क्या हो गया है, +5 हुआ है, यानी 2 बढ़ गया है। तो अब की जो जुटेगा वो +7 होगा, है ना। 2 बढ़ रहा है, 2 जुटा 5 हुआ, फिर 2 जुटा 7 हुआ। तो इसके बाद जो होगा, उसके बाद जो क्या है अगला पैटर्न में 7 जुटेगा, तो 10 अभी है आपका, तो 17 हो जाएगा। तो अगला पैटर्न कौन सा होने वाला है, 17 होने वाला है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए बच्चों, 2 है, 5 है, 7 है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। देखिए होगा क्या, 2 से ये जो 5 बना, इसमें कितना जुटा है, 3 जुटा है। और 5 से जब ये 7 हुआ 7 नहीं सॉरी 10 हुआ, तो इसमें कितना जुटा, 5 जुट गया। तो ये पहले 3 का डिफरेंस चला, फिर 5 का डिफरेंस चला, ऑटोमेटिक है। अब जो डिफरेंस चलेगा वो कितना का चलेगा, 7 का चलेगा। तो 10 के बाद कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा आधा लीटर क्षमता वाले 4 बर्तन हैं। आधा लीटर क्षमता वाले कितने बर्तन हैं, 4 बर्तन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 बर्तन हैं, इस तरह से 4 बर्तन हैं, आधा आधा लीटर। आधा लीटर उसमें कुल कितने मिलीलीटर आएगा, तो ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, और ये भी आधा है। तो आधा आधा मिल करके 1 लीटर बनाएगा, ठीक है। और ये आधा आधा मिल करके 1 लीटर बनाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 लीटर। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 2 लीटर, ठीक है। तो इसके आंसर में आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 2 लीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से। एक वस्तु की लंबाई 100 सेंटीमीटर और एक दूसरी वस्तु की लंबाई 1 मीटर है। दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई कितनी होगी। अब देखिए 1 मीटर में 1 मीटर है और कितना है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 मीटर है और 100 सेंटीमीटर है। चलिए इसको फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। और दूसरी वस्तु की लंबाई फिर से 1 मीटर, दो जो इसका मतलब भी आपका 1 ही मीटर हुआ, इसका मतलब भी आपका 1 ही मीटर हुआ। तो टोटल कितना हो गया, आप यहाँ पे लिखिएगा 100
सेमी, है ना, 100 सेमी बराबर हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर आपका पहले से, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल चलिए देखिएगा, हमारा जो 5वां सवाल है इसमें कहा जा रहा है कि लंबी रस्सी को उस पर 12 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्ह लगाते हुए 5 बार मापना है, ठीक है। एक लंबी रस्सी आप ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा लंबी रस्सी है, ठीक है। लंबी रस्सी ले लिए। अब इसको जो है ना 5 बार आपको जो है काउंट करना है 12-12 सेंटीमीटर पे। 1 2 3 4, अब मान लीजिए यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 बार काउंट करेंगे तो ये हमारा 12 है, ये भी हमारा 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। तो 1 2 3 4 5, तो 12 पंचे कितना हो गया 60, 60 हो गया ना। तो आप वहाँ पे 12 + 12 + 12 + 12 + 12 कर दीजिएगा। तो सब उसको जोड़ करके टोटल यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 60 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है हमारा वो पर्यावरण और अध्ययन से लिया गया है। इसमें आपको कहा जा रहा है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहेंगे, कुम्हार कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कुम्हार। अगला सवाल है, मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया में क्या नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, गोबर लिपना, ठीक है, बाकी सब होता है। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी से बनाए गए 4 प्रकार के बर्तनों के नाम लिखना है। तो 4 प्रकार के बर्तन कौन कौन से हो जाएंगे बताइए। देखिए, एक होता है मटका, मटका आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद होता है सुराही, क्या होता है, सुराही। उसके बाद क्या होता है बताइए, मटका होता है, सुराही होता है, प्याला होता है, प्याला भी बनता है आप लोगों का, ठीक है। तो प्याला लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा गुल्लक, है ना, गुल्लक भी होता है। तो ये 4 वस्तुओं का नाम आप लिख देंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा है, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने लिखने के खास तरीकों को क्या कहते हैं, इसके आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में 2 पंक्तियाँ लिखें। तो इन दोनों का आंसर चलिए हम आपको एक बार में बताने का काम करते हैं। चलिए इसके आंसर को बता देते हैं। जिन्हें दिखाई नहीं देता है, हम उनको रास्ता चलने में मदद कर सकते हैं, उनको ऐसा सामान मुहैया करा सकते हैं जिन्हें वे नहीं ला सकते। यानी जिनको दिखाई नहीं देता है उन्हें रास्ता चलने में काफ़ी कठिनाई होती है, हम लोग करते क्या हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें रास्ता चलने में उसको राह दिखा सकते हैं, ठीक है। और वैसे सामान, जो सामान वो नहीं ला सकते, जैसे बाज़ार से कोई सामान वो नहीं ला सकता, तो हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं वो बाज़ार से सामान ला पाए, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा सवाल था आप लोगों का, जो लोग नहीं देख सकते हैं ना, तो उनके पढ़ने लिखने की उसी खास लिपि को हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। और इसका आविष्कार किया था लुईस ब्रेल ने। किसने किया था, लुईस ब्रेल ने किया था, और उसको हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। तो दोनों आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके क्लास के सभी वीडियो, सभी पढ़ाई आपको बिल्कुल मुफ्त कराई जाती है। बिल्कुल कोचिंग जैसा फीलिंग आपको महसूस होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है वो उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि वीडियो जब भी बनता है तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाता है। साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला है, यानी मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन नहीं मिला है, तो ये क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ